जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसी महीने में हमारा पेपर होने जा रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी बोर्ड कॉपी कैसे लिखे इस पर वीडियो लाया जाए। और इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि क्या रामबाण बेस से ही आएगा सर पूरा पेपर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपका रामबाण बेस से आएगा। हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। नाम मात्र के शुल्क पर मिल रहा है आपको। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। पूरी गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, और दावा ठोकर कहता हूं कि एक क्वेश्चन भी रामबाण बेस से बाहर नहीं जाएगा। बेच का नाम ही है रामबाण। बोर्ड के लिए 100% यह कारगर सिद्ध होगा। अगर एक क्वेश्चन भी इस बेच से बाहर चला गया तो मैं 2027 में पढ़ना छोड़ दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये अपना 100% मैं गारंटी लेता हूं। पूरा का पूरा जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो रामबाण बेस से मिलने वाला है। तो आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और रामबाण बेस ज्वाइन करने के बाद आपको पढ़ना क्या है। आप कहेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ा रखा है, हम कैसे कवर करें भाई रामबाण बेस, हमने तो पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप रामबाण बेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बुलेट क्लास पढ़नी है, आपको कैप्सूल क्लास पढ़नी है, आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज क्लासें दे रखी है वो पढ़नी है। हर विषय का मिल जाएगा। रामबाण बेस ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। साथ ही आपको महामैराथन क्लासें पढ़नी है और पुराने पेपर पढ़ने हैं। बुलेट, कैप्सूल, ब्लूप्रिंट और महामैराथन और पुराने पेपर ये पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर विषय का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रामबाण बेस अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सभी विषय का मिल जाएगा। आप ये डाउनलोड करो ऐप महेंद्र ब्यावर कोचिंग। महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। आप वहां से परचेज कर लेना। पूरी गारंटी लेता हूं प्रिय विद्यार्थी, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं। पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस ये पढ़ लेना। ये जो करवा रखा है ये पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि बोर्ड कॉपी कैसे लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहां पर देखो इस प्रकार की आपकी 2026 की जो है बोर्ड कॉपी रहने वाली है। ऐसी कॉपी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। सेम टू सेम ऐसी कॉपी आपको देखने को मिलेगी बोर्ड कॉपी, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा इस लाइटें को बंद कर दीजिएगा, ये लाइटें यहां पे देखो प्यारे विद्यार्थियों, या फिर रहने दीजिएगा। ये देखो इस प्रकार से कॉपी आपको मिलने वाली है बोर्ड कॉपी, ठीक है। ऐसे का ऐसे ही होगा, सेम टू सेम ऐसे ही पहला पेज होगा बोर्ड कॉपी। तो बहुत सारे विद्यार्थी की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपको पहला शुरुआती काम जो है वो शानदार तरीके से करना है, ठीक है। आपका जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर हैं सबसे पहले देखेंगे शुरुआत में कि भाई बच्चे ने क्या क्या कर रखा है। अगर यहां पर आपने नाम में मिस्टेक कर दी, आपने यहां पर जो है रोल नंबर में मिस्टेक कर दी, आपको यही नहीं पता कि मेरा माध्यम कौन सा है, विषय क्या, दिन क्या लिखने जा रहे हो आप, अगर शुरुआत में काम ने अच्छा नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। फिर टीचर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट तो पागल है, इसे ये भी नहीं पता कि भाई ये काम कैसे करना है। तो आपको देखो बोर्ड कॉपी का पहला पेज ऐसी होगा, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। मैं बता रहा हूं बोर्ड कॉपी ऐसी आएगी, ऐसी होगी कॉपी, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना होगा इस कॉपी के अंदर वो देखेगा। आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते, टीचर बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि आप आराम से जो है पहले वीडियो देख लीजिएगा जिसे आप कर सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। जैसे माना कि आपके रोल नंबर है, आपके रोल नंबर 1 मिनट के लिए मान लीजिएगा, आपके रोल नंबर है 7 लाख, मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ऐसे रोल नंबर होंगे आपके 7,35,732, ये आपके रोल नंबर है, ठीक है। ये रोल नंबर है, बोर्ड कॉपी ऐसी होगी। मान लो ये आपके क्या है, रोल नंबर है। तो यहां पर देखो शुरुआत में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से स्टार्ट करना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है डब्बे बना रखे हैं, यहां पे इस डब्बे में आपको जो है वो ये रोल नंबर जो है वो यहां पे अंकों में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखो, आपको पीछे से शुरू होना, पीछे से, आगे से मत शुरू होना, पीछे से शुरू होना यहां से, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 735 732 दे रखा है, तो 732 है ना, पीछे देखो 2 3 7, पीछे से 2 3 7 है ना, तो पहले यहां पर लगाओ डब्बे में 2, फिर लगाओ यहां पे 3, फिर लगाओ 7, ठीक है। फिर यहां पर 5 3 7, फिर लगाओ 5 3 7, और पीछे ये 0, ये डब्बा बच गया तो इसमें 0 लगा देना, ठीक है, 0 लगा देना। तो ये हो गया 7,35,732, समझ गए। तो मतलब भरना यहां से, इधर से स्टार्ट नहीं करना है, पीछे से स्टार्ट होना, पीछे से, समझ गए ना आप सभी। तो इस तरीके से आपके जो रोल नंबर होंगे, आपके जो भी अब रोल नंबर आगे होंगे, और अब पीछे से शुरू कर देना आप। आगे बात समझ में, ये पहला काम करना है। फिर देखो आगे, चलो आपने कहा कि हाँ हम यहां तक तो कर देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये फिंगर यानी कि अंकों में आपने भर दिया, क्या भरा, यहां से भरा 0, 7,35,732, ये मैंने आपको बताया उदाहरण के लिए, ठीक है।
अब इन वर्ड मतलब इंग्लिश में, अब यहां पर आपको इंग्लिश में लिखना है। ये जो रोल नंबर है ना, इनको इंग्लिश में लिखना है। अब इंग्लिश में तो क्या, इंग्लिश में हमारे से हम नहीं लिखा जाता। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अभी आपके जो भी रोल नंबर है प्रैक्टिस कर लो कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। जैसे ये रोल नंबर है तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, 735, ठीक है, 735,732, ये इंग्लिश में आप इस प्रकार से लिखेंगे। 7 की स्पेलिंग का ये क्या है, SEVEN 7, ठीक है। और इस प्रकार से आप पहले प्रैक्टिस कर लो तो ये आपके इंग्लिश में आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में शब्दों में। अब प्यारे विद्यार्थी, बहुत से मैंने ऐसे देखे स्टूडेंट, पिछली बार भी बहुत सारी गलती की और मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया था आपके लिए। नामांक दिख के इसका मतलब सोच रहे कि नाम लिखना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो अपना नाम लिख के आ गए, कुछ कह रहे कि मेरे पिताजी का नाम लिख दिया। अरे प्यारे विद्यार्थियों, टीचर क्या सोचेगा कि यार छोड़ो डापू, ये वास्तव में इन्हें थोड़ा बहुत ही नॉलेज को नहीं कही है। परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में शब्दों में, यानी यहां पर आपको जो ये रोल नंबर ही लिखने हैं लेकिन हिंदी में लिखने हैं आपको शब्दों में, ठीक है। जैसे 7,85,732 है ना, तो इसको आपको हिंदी में इस तरीके से लिखना होगा। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, यहां पे इसको लिखेंगे 7 लाख, यहां पे हिंदी में 7,35,000 7,35,732। अब जो भी आपके रोल नंबर है एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इनको जो भी आपके रोल नंबर एक बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गलती बिल्कुल ना करें, आप साफ सुथरा काम करें, ठीक है, साफ सुथरा काम करें, धीरे धीरे करें, आराम से। और ये आपको शुरुआती काम तो अच्छा करना ही है। ये आपने किया, चलो ये तो थे आपके रोल नंबर की बात। आपने देखो पहले अंकों में लिखे, फिर आपने इंग्लिश में भी लिख दिए, फिर आपने हिंदी में भी लिख दिए, ये तो रोल नंबर की बात। अब देखो नीचे क्या करना फिर ऐसी, और इधर इस प्रश्नवार प्राप्तों की सारणी परीक्षा के उपयोग हेतु, इसमें आपको इस टेबल को कुछ नहीं छेड़ना, आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको ध्यान रखना, बस आपको वही काम करना है। ये रोल नंबर हो गए। अब नीचे देखो आगे माध्यम, नीचे आएगा प्रिय विद्यार्थियों माध्यम। अब माध्यम यहां पर हिंदी भी दे रखा, अंग्रेजी भी दे रखा। हिंदी के आगे देखो डब्बा है, अंग्रेजी के आगे भी डब्बा है। तो आपका माध्यम कौन सा है? अगर अंग्रेजी माध्यम है तो आप अंग्रेजी में राइट करो, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी में राइट करो और अंग्रेजी को छोड़ दो, ठीक है। अगर अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी को राइट करो, हिंदी को छोड़ दो, ठीक है। तो आपको तो वैसे हिंदी माध्यम में होगा, बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम से ही है। अगर हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी माध्यम, बाकी अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम करना, ठीक है। फिर देखो विषय, अब किस विषय का आपका पेपर है, आज आप पेपर देने गए हैं तो आपका किस विषय का पेपर है वो यहां पे आ जाएगा विषय। मान लो आपके भूगोल का पेपर है तो यहां पर आप लगा देना मेरा भूगोल। यहां पर आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर है तो आप लगा देना हिंदी अनिवार्य। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे देखो परीक्षा का दिन, किस दिन परीक्षा आप देने जा रहे हैं, भाई वार कौन सा है, वार शुक्रवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, जो भी है वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जो भी वार होगा, जैसे मंगलवार, मान लो मंगलवार है तो मैंने लगा दिया मंगलवार, ठीक है। अब दिनांक, भाई डेट क्या है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो डेट क्या, दिनांक क्या है, तो वहां दिनांक आ जाएगी आपके, जो भी मान लो जो भी दिनांक है आपके सामने, जैसे 12 फरवरी, मैं ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है, 12 फरवरी 2026, ये ऐसे दिनांक आपको लिखनी है, 12 फरवरी या कोमा लगाना है और 2026, ठीक है, ऐसे आपको दिनांक लिखनी है। तो ये इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको यहां पे साफ सुथरा काम करना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो शुरुआत में ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। पेपर बिल्कुल पास में तो आपको इस प्रकार से ये करना है। तो ये आपने देखो प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी का पहला ये शुरुआती पेज ऐसे ही होगा, तो ये आपने ये काम किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इस तरीके से। मैं कह रहा हूं अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं टॉप, मेरे अच्छे परसेंटेज बने, 95 प्लस आए, तो प्यारे विद्यार्थियों रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना, पूरी गारंटी है, पूरी, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अभी डाउनलोड करो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप और अभी से लग जाओ तैयारी में, ठीक है। बुलेट क्लास, कैप्सूल क्लास, मैराथन क्लास, ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज क्लास, पुराने पेपर सब कुछ करवा रखे हैं, वो कवर कर लेना, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, हर विषय का मिल जाएगा आपको रामबाण बेस, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा, प्यारे ये आपके सामने कॉपी होगी इस तरीके से, ये कॉपी होगी, देखो बोर्ड कॉपी ऐसे ऐसी दे रखी होगी, ऐसी ऐसा ही पेज होगा आपके बोर्ड का, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर लिख रखा है प्रेक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो यानी कि ये जो है ना खाना, इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका काम नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। यहां पे दे रखा है प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या, तो यानी इन कोमों के अंदर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, जो भी आप कर रहे हैं वो यहां पे लगा देना, ठीक है, ये आपका। फिर बाकी परीक्षार्थी उत्तर यहां पे लिखे, ठीक है, आपको प्रश्न संख्या तो वहां लगा देना, उत्तर यहां करना है आपको। तो ये कैसे करें, तो देखो जैसे कि हमें हिंदी हमारे विषय है, तो हिंदी में भी जैसे बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, भूगोल विषय, भूगोल में भी यानी बहुविकल्पीय सभी सब्जेक्ट में आते ही आते हैं,
जैसे मान लो वस्तुनिष्ठ पर्सन की मैं बात करूं, जैसे पर्सन संख्या आपके सामने एक है, वस्तुनिष्ठ पर्सन आ गई, वस्तुनिष्ठ पर्सन, वस्तु एक से लगा के 12 तक वस्तुनिष्ठ पर्सन आ गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे दे रखे होंगे। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है देखिएगा, बोर्ड कॉपी का पेज ऐसे ही होगा, तो आपको कैसे करना है इन प्रश्नों को, तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही पर्सन संख्या है ना, पर्सन संख्या, जैसे मान लो पहला पहला पर्सन है आपके सामने, पहला पर्सन आया तो यहां लगाओ ऐसे, यहां लगाओ ऐसे, ठीक है। मैं यहां पर ब्लैक में कर देता हूं, देखो जैसे यहां पर्सन संख्या नीचे आप लगा देना पहला पर्सन, जो भी पर्सन होगा वो पांचवा पर्सन, पहला पर्सन, चौथा पर्सन, जो भी होगा वो यहां लगा देना पहला, ठीक है। अब भाई जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है ना, तो वस्तुनिष्ठ पर्सन इनके सामने लिख देना इस तरीके से, वस्तुनिष्ठ पर्सन, वस्तुनिष्ठ पर्सन, ठीक है। पर्सन संख्या तो होगी पहला, वस्तुनिष्ठ पर्सन, पर्सन संख्या एक, वस्तुनिष्ठ पर्सन। अब यहां पे देखो एक लाइन छोड़ देना ऐसे और यहां लगाना पर्सन, यहां क्या लगाएंगे पर्सन, ठीक है। और ऐसे करके यहां लगा देना उत्तर, क्या लगाएंगे उत्तर, ठीक है। ऐसे करके फिर यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी होगा, ठीक है। पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर ये होगा, यहां उत्तर लिख देना, यहां उत्तर लिख देना, ये समझ रहे आप सभी, जो भी उत्तर होगा वो यहां आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है, साफ सुथरा काम करना, धीरे धीरे करना है। तो पहली स्टेप तो आपके यहां ये होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अब आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान रखने योग्य, देखिएगा ये आपको ध्यान रखना। देखो सबसे पहले जैसे जिस किसी विषय का भी आपका पेपर है, जैसे मान लो भूगोल का है या राजनीतिक विज्ञान का है या इतिहास का है या किसी का विषय, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो पेपर है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का है, जैसे मान लो भूगोल का पेपर है, तो पहले भूगोल के पेपर को आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़े, भूगोल के पेपर को अच्छे से पढ़ना। जिस भी विषय का है उसको 5 मिनट आपको पेपर को पढ़ने में देना है, 5 मिनट आपको देख लेना है कि भाई हाँ इसमें ऐसे ऐसे बता रखा है, भाई 1 से लगाकर 12 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, बाकी आगे ऐसे प्रश्न है, ठीक है। इस पेपर में से मुझे इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं, पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक देखना है, पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है, 5 मिनट पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर बाद में पेपर करना स्टार्ट होना है। दूसरा, पेपर में खंड जरूर लगाइए, यानी कि जैसे कि मैं बात करता हूं आपके सामने पेपर, जैसे ऐसे करना आपको खंड बाई खंड, ठीक है। पेपर के अंदर खंड जरूर दे रखे होते हैं, जैसे कि मान लो ये खंड ए है, ठीक है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, ऐसे अलग अलग खंडों के अंदर बटा होता है पेपर। जैसे पहले खंड में जैसे मान लो 5 प्रश्न आ गए, खंड ब में जैसे कि 12 प्रश्न आ गए, खंड स में जैसे 4 प्रश्न आ गए, खंड द में जैसे 3 प्रश्न आ गए, ऐसे अलग अलग खंड में जो है प्रश्न दे रखे होते हैं। जैसे मान लो आपको करना तो प्यारे विद्यार्थी, जैसे सबसे पहले जो है कॉपी के बीच में जैसे आपको खंड ए कर रहे हैं ना, तो खंड ए जो है आप बीच में लगाएंगे कॉपी के बीच में, जैसे खंड ए, और खंड ए में जैसे 12 प्रश्न दे रहे ना, तो आप लगाने जैसे इस प्रकार से करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से करते हैं कॉपी के अंदर, कॉपी, ठीक है। तो खंड ए के 12 प्रश्न है तो 12 प्रश्न इस खंड ए में ही करे, ऐसा नहीं कि भाई खंड ए के प्रश्न आप खंड बे में कर रहे हैं, तो खंड बाई खंड के करे, ठीक है। जिससे क्या है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर को पता रहता है कि भाई हाँ ये सभी प्रश्न खंड ए के हैं, ठीक है, और ये खंड बे के हैं, ठीक है, ऐसे उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो कॉपी जांच करने में जो है उनको आसानी रहती है, तो इस पर जैसे आपको जो है अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको देखो शब्दों को खुला लिखना है, शब्दों को देखो खुला लिखना प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं जैसे कि आप शब्दों को बिल्कुल पास में लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कर रहे हो, शब्दों को आराम से खुला लिखो। जैसे आप लिखने जा रहे हो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ऐसे लिखो, साफ सुथरा खुला खुला लिखो आराम से, ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आ सके कि हाँ बच्चे ने साफ सुथरा काम कर रखा है, ऐसे आराम से लिखो। ऐसा नहीं कि राज्य पुनर्गठन, अरे कॉपी अपनी है, आराम से लिखो, ठीक है, भर जाएगी तो दूसरी दे दी जाएगी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे खुला खुला लिखो साफ सुथरा, ये बिल्कुल गलत तरीका है, खुला खुला लिखे आप, ये आपको गलती नहीं करनी है। साथ ही निर्देश जरूर पढ़ने हैं, यानी कि पेपर दिया जाएगा, सबसे पहले आपको पेपर में देखो, पेपर को अच्छे से पढ़ो, अगर पेपर को अच्छे से पढ़ेगी तो निर्देश से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें इस प्रकार से बता रखा है, तो निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना है और इस तरीके से आपको पेपर करना है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ो, फरवरी में आपका पेपर है। मैं कह रहा हूं अगर आपने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। रामबाण बैच परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए 100% ये कारगर सिद्ध होगा, ठीक है, ये आपके लिए सुदर्शन चक्कर है, गारंटी है, पूरा पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा इसी बैच से। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर दे रहा हूं आपको, ये नंबर है, इन पर मैसेज कर देना, ठीक है, 97 84 89 25
50। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी जी जान मेहनत करो, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।